उपस्थित हुआ हूँ। तो हम पहले बात करेंगे कक्षा 10 के बाद में कौन सा विषय, कौन से स्ट्रीम, क्यों ले, कैसे ले, कौन से कारण और कौन से उसके परिणाम निकलने वाले हैं, हम कैसे डिसीजन लें, इन सब पे लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो पहला समस्या ये आती है स्टूडेंट्स के सामने कि वो कुछ पूर्वाग्रह पाले हुए रहते हैं। कुछ बहुत सारे पेरेंट्स, इवन पूरी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो वो मानते हैं कि जो सबसे अधिक कठिन विषय लेगा उसकी प्रतिष्ठा, उसकी शान, उसकी इज्जत ज़्यादा बड़ी होती है। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई विषय कठिन है इसलिए लेना चाहिए। दूसरा, लोग या समाज क्या डिसीजन लेते हैं, वे कैसे तय करते हैं, आप उसे भी दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अधिकतर लोगों का ये परसेप्शन है कि साइंस यानी बायोलॉजी या मैथ लेगा वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और वही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा, चाहे उसके लिए परेशानी हो या फिर चाहे उसका लक्ष्य दूसरा हो। तो एक तो दिमाग से इसलिए इस बात को भी निकाल दीजिए। अब सवाल आता है कि आखिरकार फिर सब्जेक्ट का चुनाव करें कैसे। तो 3-4 बातों का आप ध्यान रखिए। पहला तो यह है कि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ में आपके परिवार के सदस्यों की सोच, समझ और उनका कितना आगे चल करके कोऑपरेशन आपको मिल सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा है कि बच्चा की रुचि क्या है, उसकी स्टूडेंट की रुचि किस स्ट्रीम में है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें क्या एबिलिटी है। तो मैंने 3 चीजें बताई। पहली, पारिवारिक बैकग्राउंड। दूसरा, उसकी इंटरेस्ट, रुचि, कौन सा सब्जेक्ट वो ज्यादा पढ़ता है। और तीसरा, उसकी क्षमता या एबिलिटी या उसके अंदर खास क्वालिटी क्या है। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन इनमें से किसी एक ही चीज का ध्यान रखना भी घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए संतुलन रखना जरूरी है। कई बार एक फैक्टर का भी अगर हम अधिक ध्यान में रखें तो ये संभव है कि कामयाबी हासिल हो जाए और हमारा जो इच्छित सपना है वो पूरा हो जाए। तो परिवार की स्थिति की बात आती है तो कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनका डिसीजन मेकिंग दूसरों द्वारा प्रभावित होता है और वे अपनी बात